ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। बाबा रोज रोज हमें बार बार क्या बोल रहा है कि कलयुगी दुनिया का ये शरीर है, कलयुगी दुनिया का जो संबंध है, दुनिया का जो धन दौलत आकर्षण का केंद्र है, सब पुराना सामग्री है और सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब पुरानी सामग्री है, ये सब समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इस दुख धाम को बुद्धि से पूरा तरह से भूल जाना है, कभी याद नहीं रखना। हम याद रखते हैं ना, कोई अगर शरीर छोड़ दे, कोई देहधारी, तो भी याद रख ले रहते हैं कि चला गया, अरे वो कभी वापस नहीं आएगा, वो चला गया, दूसरा उसका जितना पार्ट था वो करके चला गया, लेकिन हम याद रखे रहते हैं। तो इसीलिए बाबा बार बार कह रहा है कि बच्चे भूल जाओ। जितना देर तुम उसको याद कर रहे हो ना, उतना देर अपना भाग्य लिख रहे हो कि तुम उसके साथ फिर से आओगे। क्यों आना? कौन सा था वो तो देवभान में था ना, हम उसको याद कर रहे हैं। प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं। मनुष्य भगवान पर दोष लगाता है। क्या दोष लगाता है? कि इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते भगवान कराता है। भगवान तो नहीं कराता। अब क्रोध मेरे अंदर आया, क्रोध सामने वाले के अंदर भी है, और क्रोध से लड़ाई हो गया, तो क्या भगवान लड़ाई लगाया? क्रोध में लोग एक दूसरे को मार दिए जान, तो क्या भगवान मारा? नहीं। तो बाबा कहते इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते भगवान कराता है। दुख भी वह देता है, सुख भी वह देता है। ये सब बहुत बड़ा दोष लगा दिया है बाबा पर। बाबा सुख और दुख, सुख का रास्ता बता देता है कि बच्चे इस पे चलो तुमको सुख मिलेगा, और दुख हरता सुख करता बोलते हैं उसको। हाँ, तो पाप मेरे ऊपर आग जाए। बाबा कहता है कि अगर मैं सारा विनाश करा दूं तो सारा पाप तो मेरे ऊपर आ जाए। वह सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता। बाबा विनाश नहीं कराता है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे जैसे शुरू से जो चलते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा थकावट आ रहा है कि अब कब तक होगा। लेकिन ये भी सोचना गलत है कि कब तक होगा। विनाश चाहते हैं, मतलब देखिए, विनाश का मतलब है कि बाबा से भी दूरी हो जाएगा। अरे जब तक बाबा के साथ रहना है तब तक तो रह लो। अभी देखिए, किसी लड़की की शादी हुई तो वो बहुत दूरी में हुआ, कहाँ झारखंड और कहाँ बेंगलोर दिल्ली। अब आने जाने में उसको सोचना पड़ता है। अब जब तक शादी नहीं हो रहा था तब तक उसको बोले कि क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं, जिस दिन होना रहेगा हो जाएगा। आज देखिए तरस रही है मिलने के लिए, तो उसी तरह भगवान से तरसेंगे फिर मिलने के लिए। और हम बोलते हैं विनाश हो जाए, विनाश हो जाए, तो नहीं, जब होना होगा तब होगा, लेकिन अभी तो अच्छे से रहे हम। तो गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे अच्छे। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी, अर्थ करने से वाणी खुल जाती है। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है, सभी दिन की यात्रा पर है, मतलब दिन में जाने वाले हैं। अभी रात में यात्रा कर रहे हैं और दिन में सतयुग में पहुंचेंगे, तो रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। आधा कल्प भक्ति की यात्रा करते आए हैं और अभी दिन में आए हैं। दिन में जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। यह यात्रा एक ही बार करते हैं। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। याद की यात्रा से ही हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। अब निर्णय हमारे हाथ में है कि हम सतयुग के मालिक बने कि कलयुग के मालिक बने। कलयुग का मालिक बनने में देवभान में आना पड़ता है, और सतयुग का मालिक बनने के लिए आत्मिक भाव में आना पड़ता है। अब हम देखें कि दिन भर में हम देवभान में आते हैं या आत्मिक स्थिति में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुग का मालिक बनते, उनको कहा जाता है स्वर्ग, इसको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो,
बाप से सुख मिलता है, जो और कुछ बोल नहीं सकते। वह सिर्फ यह याद रखिए कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुख धाम है हमारी बादशाही। अभी यह है दुख धाम, रावण राज्य। 3 धाम हो गया ना, एक शांति धाम, एक सुख धाम और एक है दुख धाम। अब आप खड़े हैं संगम युग पर, कौन सा रास्ता आप चुनते आप समझिए। चाहे तो दुख धाम में रहना है तो मुक्ति धाम में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप सुख धाम का रास्ता चुनते हैं तो दुख धाम से भी किनारा हो जाएगा, मुक्ति धाम में भी रहना नहीं पड़ेगा ज़्यादा देर। तो अब बाप कहते इस दुख धाम को भूल जाओ, भल यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीर को देखते हैं तो यह सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। शरीर को देखते हुए भी क्या देखना है, हम सुख धाम और बाबा को देखिए, ये दुख की सामग्री है। जो कुछ भी दिख रहा ना सब दुख की सामग्री है। यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। जो कुछ भी इन आंखों से आप देख रहे हैं सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। रोज बाबा इतना बता रहा है, फिर भी हम क्या करें, कोई ना कोई चीज़ में फंसे हुए हैं। ये मेरा देह बहुत अच्छा है, देहधारी बहुत अच्छा है, वस्तु वैभव बहुत अच्छा है, दुनिया का आकर्षण बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं अच्छा। पद पोजीशन कितने दिन के लिए है, पद पोजीशन भी। अचानक शरीर छोड़ दे लोग तो क्या होता है, पद पोजीशन रहता है। डॉक्टर साहब है, अभी मुर्दा शरीर को कोई बोलेगा कि डॉक्टर साहब है, मुर्दा शरीर है, डॉक्टर साहब का मुर्दा शरीर है, खत्म हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कहता है ना बच्चे किसी चीज़ में भी नहीं फंसना है। ये सारी दुनिया पुरानी सामग्री है, सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह पतित बाबा कहते हैं वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उसमें जौ तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ विनाश होना है तो ऊंची से ऊंचा है बाप, पीछे है ब्रह्मा विष्णु। शंकर का इतना कोई पाठ है नहीं, शंकर का तो विनाश का पाठ है। तो बाबा कहते हैं शंकर का इतना कोई पाठ नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का पाठ भी बहुत अच्छा है, लंबा है, और विष्णु का भी पाठ तो 2500 साल तक का है। तो बाबा कहते हैं कि इतना शंकर का पाठ नहीं है, जैसे अंतिम में अचानक विनाश हो जाएगा। तो शंकर का तो वैसा पाठ नहीं है, दिखता भी नहीं है, तो विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिन पर कोई पाप ना लगे, पाप ना लगे। जैसे कि हम आपको कभी मार कर आए हैं, जान मार दिए हैं, किसी जन्म में हम तो आपको जान मार दिए हैं, है ना। अब इस जन्म में अगर आप मेरा गला काट दे तो आपको पाप लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो उसी तरह विनाश होगा कि पाप नहीं लगेगा। उन्हीं लोगों के द्वारा विनाश करवाया जा रहा है जो पिछले जन्म में झेल के आए हैं और उनके द्वारा चुकतू करवाया जा रहा है। हम लोग बोलते हैं ना वो मार रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है, लेकिन अपना हिसाब चुकतू कर रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर कहें कि भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसीलिए यह सब ड्रामा की नूंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानता नहीं, रचता और रचना को कोई नहीं जानता। न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, नहीं जानने के कारण। तो बाबा कहते हैं निधन के बनना माना कोई माँ बाप नहीं है। हाँ, माँ बाप नहीं होने के कारण भाई भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या, जब आपस में लड़ते हैं बच्चे तो पूछते हैं तुम्हारा माँ बाप कहाँ गया है, जो तुम आपस में लड़ रहे हो, तुम्हारा धनी धोनी नहीं है क्या। तो अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन में लड़ते रहते हैं, ये मेरा देश, ये मेरा राज्य, ये मेरा में तो आज देखिए एक कमरे के लिए भी लोग लड़ रहे हैं। देश के लिए तो छोड़िए, कमरे के लिए। और अभी देखिए बच्चों का क्या होता है, इतना छोटा छोटा सामान के लिए लड़ रहे हैं। ये बच्चों के अंदर सामान के लिए भी झगड़ा क्यों हो रहा है, ये बड़ों से आ रहा है लड़ने का संस्कार, कि आज छोटे छोटे सामान के लिए भी लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज देखिए इतना लोग ये मेरा है, ये मेरा, छोटा सा एक स्टील का कटोरी भी निकलेगा ना तो बोलेगा कि मेरा है, झगड़ा करने लगते। क्या एकदम रावण कैसा संस्कार बना दिया है। तो ऐसे नहीं कि भगवान कोई दुख रचते हैं, मनुष्य समझते हैं कि दुख सुख सब भगवान देते, परंतु बाप कभी दुख ना दे सके। माँ बाप कभी दुख देगा क्या, अपने ऊपर लेकर देखिए कि क्या हम लोग अपने बच्चों को दुख देंगे, नहीं देंगे। तो भगवान पर ये आरोप क्यों, लेकिन हम लोग भी लगाते आए हैं, बाहर वालों को क्या बोलेंगे।
तो बाप तो कहते हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी, शरीर विनाशी है। अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। शरीर तो विनाश हो जाएगा। हर पल याद करें कि ये शरीर तो छूट जाएगा, मैं आत्मा क्या लेकर जाऊंगी? देहधारी सारे मरे पड़े हैं, क्या हम देहधारियों के साथ अब क्या कर सकेंगे? रिश्ता निभा सकेंगे? अब तो विनाश भी सामने आ गया। ये जो धन दौलत मकान आदि के लिए झगड़ा करे, क्या लेकर जाएंगे? तो फिर क्या करना चाहिए? मन में रोज चिंतन करें इसका, कम से कम 10 मिनट रोज इन सब चीजों को देखें कि विनाश हो रहा है, हम क्या लेकर जाएंगे, तो वैराग्य जल्दी आ जाएगा। तो यह अच्छा ठीक है क्या, जिसको शांति धाम कहते हैं। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अच्छा ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे से परा, परे से परे, है ना, 5 तत्वों से भी परे। तो वो परम धाम है, लेकिन वो सुख धाम नहीं है। कहाँ जाने की तैयारी करनी है? परम धाम की सुख धाम? सुख धाम बच्चे समझदार हो गए हैं तो पहले बोलते थे नहीं हम तो शांति धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे। परम धाम जाने के लिए तो जाना ही है। तो स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परे से परा है परे धाम। स्वर्ग तो यहाँ ही होता है ना, धरती पर। मूल वतन है परे से परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। यह जो कहते हैं ना कि फलाना स्वर्ग पधारा, यह बिल्कुल रॉन्ग है। स्वर्ग है ही नहीं तो स्वर्ग कहाँ चला जाएगा? लेकिन देखिए, ये एक भावना होती है कि हम भावना से उसको बोलते हैं। अच्छा बोलेंगे कि वो नर्क पधारा, अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो बोलेंगे स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग तो जाता नहीं है। तो स्वर्ग तो यहाँ ही अभी है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी। हो रहा ना, हर घर में ऐसा बहुत कम ही है जो पूरा परिवार संगम युग में आ गया हो, बहुत कम है। और उसमें भी नंबरवार है। ये बोलेंगे ना कि पूरा परिवार है, लेकिन उसमें भी नंबरवार है, एक्यूरेट सब नहीं है। तो कितना फर्क हो जाता है ना। ज्ञान स्त्री लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दो को साथ नहीं देते हैं। घर में खिटखिट भी होती रहती है। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे, लेकिन बाप कहता है शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। जिद करता है ना कि शादी कर लो, नरकवासी बन जाओ, और बच्चा बोलता है कि हम तो पवित्र रहेंगे। तो अब रूहानी बाप कहते बच्चे पवित्र बनो। कौन सा बाप कह रहा है? रूहानी बाप कह रहा है, जो आत्माओं का बाप है। तो अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। अभी जो प्राप्ति कर रहे हैं ना, वो 21 जन्म एकदम संपूर्ण पवित्रता में रहेंगे। लेकिन फिर वही द्वापर में ना भिखारी के रूप में रहेगा, लेकिन फिर वही पाठ चलेगा हम लोगों का। सुख जैसे कि सतयुग में आए तो सतयुग में थोड़ा थोड़ा कम होते होते त्रेता कैलाश में पहुँचे ना, उसी तरह सतो प्रधान भक्ति से गिरते गिरते तमो प्रधान में पहुँचेंगे। तो सारा पाठ हम बच्चों का ही है, किसी और का नहीं है। तो ये रावण राज ही खलास हो जाने का है। जिससे दुश्मनी होती है तो उसकी एफिजी जलाते हैं, पुतला बनाकर जलाते हैं। तो जैसे रावण को जलाते हैं ना, तो दुश्मन से कितना घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत खर्चा करते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते हैं जितना रावण को जलाने के लिए खर्चा करते हैं। देखिए, शरीर को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, रावण को जलाने के लिए क्यों खर्चा करते हैं? क्योंकि रावण बहुत दुख दे रहा है। रावण का जो संस्कार है वो दुख दे रहा है, लेकिन हम लोग तो जानते नहीं कि रावण का संस्कार दुख दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पुतला बनाकर जलाते रहते हैं, 10 शीश जला देते हैं। आज देखिए, किसी से भी पूछिए ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है। केवल है ना, शब्द को मॉडर्न बना दिया गया, रावण की जगह में टेंशन। 10 सिर वाला रावण, याद तो रावण को ही कर रहे हैं ना, दिन भर में कितनी बार बोलते हैं। अब तो बाबा के बच्चों का बहुत हद तक छूट गया होगा, लेकिन अभी भी कभी कभी आता है कि नहीं। अब केवल बोलना है नहीं, आप मुझे चिंता नहीं, चिंतन करना है। उसका नाम भी नहीं लेना है। उसका नाम क्यों ले? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें गुजरना नहीं। तो जिस चीज से कोई वास्ता ही नहीं रावण से, उसका नाम क्यों ले? तो वहाँ यह ख्याल नहीं रहता। ये सब बाबा कहते हैं ना,
परंतु यह किसी को मालूम ही नहीं रावण कौन है। बहुत खर्चा करती, इतना खर्चा तो मनुष्य को जलाने में नहीं करते। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ तो बिजली में रखा और खत्म। अभी भी निकल, अब तो निकल गया ना कि मुर्दा को डाला मशीन के अंदर डाला, देखिए एकदम थोड़ा सा राख बनकर सामने आ गया, पता ही नहीं चला। तो उनकी मिट्टी काम में आए। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की भी बात नहीं रहती, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते, बच्चे माँ मेकअप याद करने का पुरुषार्थ करो, मुझे एक को याद करने का पुरुषार्थ करो, किसी चीज की याद ना आए, कभी भी याद ना आए, कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी याद ना आए। तो यह याद करने का तो युद्ध चलता है ना, अंदर में युद्ध चलता है कि हम क्या याद करें। मतलब घड़ी घड़ी बाबा को याद किए, अचानक वो ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा, बार बार याद आ जा रहे हैं। तो बाप बच्चों को समझाते, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा लगा दो, अटेंशन का पहरा लगा दो, एकदम कड़ाई से पहरा लगा दे। आज देखिए बाबा का मुरली टच होता है, आज हर रोज मुरली टच होता है। आज सुबह सुबह उठे तो मुरली नहीं पढ़े, थोड़ा सा पढ़ के और उसके बाद छोड़ दिए, और उसके बाद जब योग में बैठे तो जो जो मुरली में आए ना वो टोटल चीज़ आज योग में करवाएं। अटेंशन रखना है, पहरा डालना है, खान पान का ऐसे करना, हर चीज़। और जब मुरली पढ़ रहे तो देखते वही चीज़। कौन दिया ये सब विचार, कौन करा रहा है कमेंट्री? अब आप सोचिए, क्या हम पढ़े थे? नहीं पढ़े थे। फिर ये कमेंट्री कौन कराया? तो वही अभी जब पढ़ रहे हैं, सुबह भी सुने जब, तो देखते हैं कि वही चीज़ आ रहा है, तो बोले वाह बाबा, करवाने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। तो अटेंशन का पहरा लगा देते। माया कहाँ नाक कान से काट ना ले जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते रहो, माया के तूफान में उड़ा देती है, माया तूफान में उड़ा देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया। एकदम सारे दिन में चार्ट लिखे कि हम कितना बाबा को याद करें, एकदम गहराई से हम क्या चार्ट लिख रहे हैं। केवल चार्ट ये नहीं लिखना है कि हम मुरली पढ़ लिए, ये मुरली से हम धारण कितना किए, मुरली का कौन कौन सा पॉइंट हम लिए बाबा आज, चार्ट ये सब भी देना। अमृत बेले हम कैसा अनुभव किए, हम कर लिए, नींद में कर लिए, वो नहीं। तो दुश्मन है ना, तुम बाप को याद करते रहो, माया तूफान में उड़ा देती। इसीलिए बाबा कहता है हर एक दिन का चार्ट लिखना चाहिए, कितना बाप को याद किया, कहाँ मन भाग गया याद करते करते। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए कि माया भी देखेगी, यह तो बड़ा अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा टेंशन रखता है। पूरा पहरा रख दो, एक एक कर्मेंद्रियों पर अपना पहरा दिखा दो। जैसे कि आंख देख रही है, अब किसको देख रही है? तुरंत बोलो, आत्मा बुद्धि से बोलेगा कि तुम किसको देख रही हो? शरीर को। शरीर को देखने के लिए बोला गया है, क्या देखना है? आत्मा को, है ना। तो इस तरह से हमें अपने ऊपर पूरा पहरेदारी करना है। तो अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है कि छोड़ छाड़ के निकल जाना है। बाबा यहाँ कभी बोला कि घर को छोड़ दो, घर बार को छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे इसमें फंस जाते, बाबा ये गाना जो बना ना कि मुझे ले चलो मधुबन में, है ना, मधुबन में मुझे ले चलो बाबा। तो जब दुखी होते थे हम भी गाए थे ये गाना, जब सुने तो बोलते सच में बाबा इस विकारी दुनिया से ले चलो। लेकिन जब जैसे जैसे बाबा ज्ञान दिया तो बोले नहीं, बाबा ये दिया है काम कि तुम यहाँ परिवार में रहकर ही सबको सुधारो और पूरे विश्व का कल्याण करो। मधुबन कब बना, कैसे बना? बच्चे वहाँ त्याग तपस्या किए तब तो बना ना। तो हम भी तो त्याग तपस्या करें, हम भागने के लिए क्यों सोचे कि मधुबन में ले चलो? हाँ, मधुबन यही बना दो, यही ले चलो, मधुरता भी वैराग्य भी धारण कर ले। तो यह कोई उन सन्यासियों मुआफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। सन्यासी क्या करते? भीख मांगते। हमें भीख भी नहीं मांगना है, हम तो अधिकारी बाबा के बच्चे हैं, मांगने वाले बच्चे नहीं हैं, मांगने वाले बच्चे नहीं हैं, हम लोग अधिकारी बच्चे। अब कैसे अधिकार लेना है? लोग सोचते हैं कि बाबा हम कैसे लेंगे, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, यही भिखारीपना है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। हमें बोलना मेरे अंदर सारी क्वालिटी है, बाबा तुम भरते जा रहे हो, नहीं भी है तो तुम भर देते रहे हो। अधिकारी बच्चा बनना,
तो अधिकारी लेने के लिए अधिकारी बच्चा बनना पड़े। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े ना, एकदम शूद्र बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे थे। अब क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं उस समय मर्तबा नहीं मिलता है। इम्तिहान पास किया, मर्तबे का टोपी मिल गया, टोपी मिल जाता ना। जैसे ही हम लोग कोई पढ़ लिख लेता है, डॉक्टर बन गया तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी देवता नहीं बने हैं। अभी क्या है, बहुत बच्चे समझने लगते हैं हम तो बन गए हैं। अभी से ही मत तय करें। अच्छा, पिक्चरों में देखते हैं ना कि बोलते हैं जोड़ियाँ बन जाती है, तो जोड़ियाँ चुन लेते हैं। पहले बचपन में ही शादी तय कर दिया गया, और शादी तय कर दिया गया, उसके बाद बड़ा जब हुए तो दोनों का स्वभाव संस्कार एकदम टक्कर खाने वाला हो गया। तो बोले बेकार है, हम लोगों का माँ बाप पहले शादी तय कर दिया, बोलते हैं ना। अभी से अपना जोड़ी तय नहीं करे, जोड़ी बनाने दे बाबा को कि किससे मेरा संस्कार मैच हो रहा है। हम अपनी जोड़ी ना बना ले कि ये मेरे लक्ष्मी, हम नारायण हैं, ये सब नहीं। हमें अभी कोई जोड़ी नहीं बनाना, केवल कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। बाकी जोड़ी बनाने का काम बाबा को सौंप दे, बाबा जाने, हम लोगों को नहीं। तो अभी हम संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े, कोई काम के नहीं रहे। अब क्या बनते हैं? मनुष्य बैरिस्ट्री करता है, मर्तबा पाता है। अभी तुम जानते हो हम ऊंचे से ऊंचा, भगवान पढ़ा रहे हमें, तो जरूर ऊंचे से ऊंचा पद देंगे। हम अपना पद निर्धारित करें, हमें क्या पाना है, अपना पूरा पुरुषार्थ करें, यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो समझा दिया है। बाबा तो समझा दिया ना कि बाबा कैसा है, कैसे करता है। अब हम समझकर कर्म करें। आत्माओं को बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ा ही था। आत्मा बिंदी है, ये जानते थे क्या? आत्मा बिंदी है, कोई नहीं जानते थे बिंदी है। और उसमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी ढूंढा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के सभी अभी सभी जाएंगे, सब जाएंगे, क्राइस्ट के सब अभी जाएंगे। जितना भी उनके ग्रुप का लोग है, उनके अनुसार जो आए हैं वो सारे लोग चले जाएंगे, उनके फॉलोवर्स जो हैं सभी चले जाएंगे। तो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी ऊंचे से ऊंचा धर्म स्थापक हुआ अब तमो प्रधान बन चुका है। बाबा क्लियर कर रहा है कि कोई भी अभी सत्व प्रधान नहीं है। यह भी कहते ब्रह्मा भी कि मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, फिर सत्व प्रधान बनते तत्त्वम। ब्रह्मा बाबा खुद कह रहे हैं कि मैं कृष्ण था, लेकिन अभी हम तमो प्रधान बन गए, अब फिर से तत्त्वम का ज्ञान मिला, और कि तुम ही विष्णु हो, तुम पुरुषार्थ करो। बहुत जन्मों के अंत में फिर बनते हैं। तुम जानते हो हम भी अभी ब्राह्मण बने देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई भी नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है। यहाँ आने से पतित बन गई। जब यहाँ आए और यात्रा पे चलते चलते, आज सुबह से यात्रा करें, शाम को कैसा हो जाते, एकदम देखने में कैसे हो जाते। सुबह तो बहुत अच्छे से मेकअप करके जाते हैं, और शाम होते होते कैसे हो जाते हैं। उसी तरह भी मेकअप हो रहा हमारा। ये संगम युग हमारा ब्यूटिशियन कौन है? शिव बाबा है, जो हमारा मेकअप कर रहा है, सजा रहा है हमें, और फिर सतयुग में ले जाएगा सुंदर बनाकर, और फिर सतयुग से कलयुग तक का वो सुंदरता यात्रा में चलेंगे, सुंदरता लिए। और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मेकअप खत्म होते जाएगा, और लास्ट में एकदम कैसा बन जाते हैं, एकदम शुद्र बन जाते हैं। तो तब कहते हैं पतित पावन आकर हमको फिर से पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। वहाँ भी माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सब होंगे, लेकिन वहाँ बांधा नहीं जाएगा। यहाँ पर तो बांधा जा रहा है, कोई थोड़ा सा कहीं जा नहीं रहा, अकेले कैसे जाओगे, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, ये बांधा जा रहा। वहाँ कोई बंधन नहीं होगा। वहाँ तो बचपन से ही राधे कृष्ण सब रास लीला करेंगे, क्योंकि वहाँ विकार नहीं होता है। और यहाँ पर दूर रखा जाता है,
और फिर विकार में डाला जाता है। कैसा लीला है ना, कि गंदगी में ना जाए मेरे बच्चे, और फिर खुद गंदगी में डालते, जानते वो गंदगी आना है। तो बाबा कहते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं आप ऊंचा पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी तो फॉलो करेंगे। हम भी फॉलो करेंगे तो क्या बन जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे। किसको फॉलो करना, आज देखिए कि बहुत बच्चे बहनों को फॉलो कर रहे हैं, बहनों को फॉलो कर रहे हैं। अब बहनों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हल्के हैं तब करें। जैसे कि बाबा मम्मा को अंडा खिला रहा था, मम्मा एकदम निश्चिंत रही, कुछ भी संकल्प नहीं चला कि अंडा खाने से मेरा पाप ना चढ़ जाए। निर्संकल्प स्थिति से अंडा खाने के लिए आ कर दी, लेकिन फिर बाबा नहीं खिलाया। बहुत बड़ा सीख है इसमें। लेकिन अगर हम भारी हो गए तब तो मत खाएं, तब तो नहीं खाएं। अगर भारी हो गए तो मत खाएं। हल्के हैं तो एकदम आ कर दें, आपको नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन भारी हो जाते हैं बच्चे, तुरंत डिटैच हो जाए कि नहीं करना है, तो फॉलो करेंगे मम्मा को। मम्मा कितनी अचल अडोल थी, निर्संकल्प थी। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते, वही भविष्य में दिल तख्त नसीन बनेंगे। दिल पर वही बच्चे चढ़ते जो दिन रात सेवा में बिजी रहते। दिन रात मन में चल रहा है कि हम कैसे जाएं, किसको समझाएं, कैसे सेवा को आगे बढ़ाएं। तो सबको पैगाम देना है, बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने की दरकार नहीं है। बाबा कितना क्लियर बोलता है। एक बाबा की बच्ची बोली ना कि मुरली के अनुसार नहीं चल सकते हम लोग। मांगने से मरना भला अच्छा, और पैसा नहीं मांगेंगे तो होगा कैसे बाबा का कार्य। तो देखिए जबरदस्ती नहीं मांगना है, ये बाबा बोला है। बाबा बोला कि अपना जो जरूरत है बाबा के घर में वो परिवार के आगे रख दो कि हाँ ये बनाना है। बाकी ये नहीं कि तुमको इतना देना ही है। अगला भारी होके देगा तो भंडारा कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। मतलब भारी वो भारी नहीं, मतलब पैसा कम डराएगा, लेकिन भंडारा भारी होने का मतलब है कि वो अच्छे कार्य में नहीं यूज होगा। और अगर आप हल्के रहते हैं और हल्के करके सब कुछ देते हैं तो भंडारा वो भरपूर होगा। तो कुछ देना पड़ेगा। अगर राखी बांधने जाते हो तो समझते हैं ना लोग कि अरे राखी बांधने आए तो कल कुछ लेने के लिए आए हैं। तो बोलो हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने के लिए हम आए, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधती हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो देवता बनोगे। बाकी हम कोई पैसा ले नहीं सकते, हम वह ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। कौन सा ग्रहण छूटेगा, तो कौन सा ग्रहण छूटेगा, दुख जो आ रहा है ना, बीमारी जो आ रहा है, कलह कलेश जो आ रहा है, वो सब छूट जाएगा। तो अभी कोई कला नहीं रही। बाबा कहते हैं ना कि अभी कोई कला नहीं है, किसी के अंदर कोई कला नहीं रह गया है। कला है, उस समय कला था, जीवन जीने की कला थी, बात करने का कला था, हंसने हंसाने की कला थी। अभी तो कोई कला नहीं। अभी देखिए अगर टीवी में लाफिंग शो होता है ना, हंसाने का शो, कितना गंदा गंदा बात उसमें बोलता है कि सुनकर और लोग हंसते हैं, इंजॉय हो रहा है, हंस रहे हैं ना, तो मेरा बीमारी दूर हो रहा है। और केवल शरीर से रिलेटेड गंदा गंदा बात बोलता है उसमें। क्या है ये हंसाने का शो, हंसाया अंदर से जाता है, बाहर से नहीं। तो हम वह ब्राह्मण नहीं है, ये क्लियर करो सबको। बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना है। बाप को याद करेंगे, विक्रम विनाश होंगे और तुम फूल बन जाओगे। तुम ही फूल थे, कांटे बन गए हो। अभी 84 जन्म लेते लेते गिरते आ गए हो, अब वापस घर जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इनके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, निमित्त के द्वारा डायरेक्शन हम लोगों को मिल रहा है। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, शरीर है ब्रह्मा विष्णु शंकर को। कौन सा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर है। तो तुम कहोगे सूक्ष्म शरीर, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो है नहीं, वहाँ तो मनुष्य नहीं है, वहाँ तो सूक्ष्म शरीर है ना, फरिश्तों की दुनिया है। मनुष्यों की दुनिया में ना आता है विघन, कि फरिश्तों की दुनिया में विघन आता है, मनुष्यों की दुनिया में आता है। तो खेल तो सारा यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा, वैसे मूल वतन में सूरज चांद ही नहीं तो नाटक काहे का होगा, वहाँ तो सूरज चांद भी नहीं। तो यह बहुत बड़ा मांडवा बना हुआ है। ये जो आकाश है ना, बहुत बड़ा मांडवा, यहाँ मांडवा चल रहा है, खेल चल रहा है।
पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्मतन नहीं होता है, सूक्ष्मतन में ये खेल नहीं होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है कि हम जो देवी देवता थे फिर कैसे वाम मार्ग में जाते, अभी गंदे गंदे चित्र लगा देते हैं। तो दिखाया गया है कि देवी देवता ही वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग में विकारी मार्ग कहा जाता है, वाम मार्ग को विकारी मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और हमारा ही जीत, ये खेल बना हुआ है। कौन जीता कौन हारा? बाबा के बच्चे जीते अभी, और फिर बाबा के बच्चे हारे, और पीछे पीछे सारी आत्माओं का हार जीत हो गया। तो भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश नहीं होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। सारे बच्चे क्यों मानेंगे? जो ऊपर का फ्लोर देखे हैं वही मानेंगे ना, कि ऊपर में क्या क्या है। जो नीचे फ्लोर में वो क्या जाने ऊपर में क्या है। तो हम लोग बोलते हैं ना, मानो भगवान को मानो। अरे वो उतना ही मानेंगे जितना वो समझे थे कल्प पहले। तो 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाओगे, ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई समुद्र से निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। अभी ज्ञान की थालियां दे रहा है कि नहीं बाबा? कितना ज्ञान रतन दे रहा है। और जितना आप ज्ञान रतन को धारण करते हैं, आपके जीवन में अभी से ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। जितना आप डिटैच होने लगेंगे सब चीज से, आपके जीवन में आनंद आएगा, और जो परिस्थितियां वो अपने आप समाप्त होने लगेगी। तो वास्तव में ज्ञान सागर है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रतन की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ये क्यों आया? क्योंकि देखिए, जो बैठे हुए वही तो शंकर है ना, जिसके माध्यम से सुनवाया जा रहा है ज्ञान, वही शंकर का रूप है। शंकर का रूप पता है ना क्या क्या? सर से लेकर पांव तक सारा ही पता है ना। उलझा हुआ लट का मतलब क्या हुआ? जिंदगी उलझा हुआ। हम खुद भी सुलझा रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं। शंकर का रूप हुआ। चंद्रमा धारण किए तो शीतलता को धारण किए। हम खुद शीतल बन रहे तो सबको शीतल बनना सिखला रहे, शंकर बन गए। गले में सर्प की माला, गले में पूरा विकारों की माला पड़ी है, लेकिन उसको वश में किए। डस तो नहीं रहा ना हमें दुखी तो नहीं कर रहा ना विकार अब, क्योंकि जीत चुके हैं। हाथों में रुद्राक्ष माला, यानी कि हर वक्त बाबा को याद कर रहे, तो खुद शंकर बनकर पार्वतियों को कथा सुना रहे। बाबा सुनवा रहा है इस तरह से, तो शिव बाबा कथा सुनाता है। तो ये सब बना हुआ। भांग धतुरा पीता है, फिर उसके आगे जाकर कहते झोली भर दो, हमको धन दो। तो देखो, शंकर की भी ग्लानि कर दी ना, भांग धतुरा खिलाकर शंकर का भी ग्लानि कर दिए लोग। तो देखो, शंकर की भी ग्लानि कर देते। सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी। अब बाबा क्लियर करा, पहले तो बोला तो ग्लानि इसका किया उसका किया, अब सबसे ज्यादा ग्लानि शिव बाबा की करते हैं। यह भी खेल बना हुआ है जो फिर होगा। इस नाटक को कोई जानता नहीं। मैं आकर आदि से अंत तक सारा राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो, ऊंचे से ऊंचा बाप है। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, यह कोई समझ ना सके। ब्रह्मा ही विष्णु बना, विष्णु ही ब्रह्मा बना, ये सारे लोग जानेंगे? सभी लोग तो नहीं जानेंगे, ये तो हम लोग बच्चे जान रहे हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। हम विष्णु कुल का बने हैं। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है कि हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने ही तन मन धन से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन कर रहे हैं, श्रीमत पर चलकर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। लोग बोलते ना, मेरे सेंटर का बच्चा, मेरे कुल का बच्चा, मेरा ये तो लड़ाई हो गया। आप इतना योग बल बढ़ाइए कि बच्चे खींचे चले आ जाए। योग बल का कमाल है ये सब। अब योग बल, बाबा बार बार कहता है ये बाहुबल नहीं, ये योग बल है। तो बाबा कहते ये योग बल से अपना करना है। तो देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं है। देवता और असुर की लड़ाई माना अपने अंदर के विचारों की लड़ाई होती है, कि अच्छा करेंगे कि बुरा करें, लड़ाई होता है ना। देवताएं हैं सतयुग में, वहाँ लड़ाई कैसे होगी? अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस के बल पर साइंस पर भी विजय पाते हो।
साइंस पर भी तो विजय पा रहे हैं ना। अब तुमको आत्मा अभिमानी बनना। देखिए साइंस का विजय कहाँ तक है, चांद तक, और हमारी विजय, साइलेंस की विजय परम धाम तक। तो किसका विजय हुआ, साइलेंस का कि साइंस का। तो तुम साइलेंस बल से साइंस पर भी विजय प्राप्त करते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता। जैसे साकार बाबा के समय का मुरली है ना, तो उस समय एरोप्लेन निकला। अब कुछ ही देर में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ना एरोप्लेन। तो अब हम आत्मा है, उनसे भी तीखी। अभी है यहाँ और आत्मा तुरंत पहुँच जाए 1 सेकंड में परम धाम, तो कितना टाइम लगा आत्मा को पहुँचने में परम धाम, 1 सेकंड में। तो ये तीखी हुई ना। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है, लेकिन 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो अब आत्मा उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ से कहाँ जाकर जन्म ले लेती है ना, कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेती है। आत्मा सबसे तीखी रॉकेट है, सबसे तीखी रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं है। जैसे रॉकेट में मशीन लगा हुआ रहता है ना, यहाँ हमारे पास मशीन है क्या, ज्ञान है। ज्ञान और योग के बल पर अब तुम बच्चों की बुद्धि में हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बनकर ही जाओगे, बाकी तो सब सजाएं खा कर जाएंगी। तो सजा खा कर जाना है कि योग बल से जाना है, योग बल से ना। तो जो जो आ रहा है बुराई सामने, उसको किनारा करे, उसको खत्म कर दे, तब जाके योग बल कहा जाएगा। अगर आप तड़प तड़प के कर रहे हैं तो ये हो गया भोग बल। तो भोगना है कि योग बल से जाना है, योग बल से जाना है। तो सजाएं तो बहुत मिलती है, वह भी गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं होती उसमें, विकार की गंदगी की बात नहीं होती कि कृष्ण अगर गर्भ में प्रवेश किए तो विकार की बात है, नहीं। एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। देखते हैं ना कृष्ण का जन्म दिखाते हैं ना, कि जैसे ही कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए तो पूरा रोशनी हो गया, है ना। तो एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम बैकुंठ के मालिक बनते हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो दाल भात खा ले। बोलते हैं ना नहीं बनता है, लहसुन प्याज बन जाता है। अरे दाल चावल और रोटी, ये तीन चीज़ तो आपको मिल रहा है ना, अब वही खा ले। दाल रोटी खा ले, चावल दाल खा ले। ये सारा कुछ कमेंट्री में आज बाबा करवाया, खाने के लिए भी करवाया कि कम से कम खाना है, कोई आसक्ति नहीं रखना, ये सारा कुछ करवाया। जो वही जब मुरली सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, तो महसूस हुआ कि देखो करण करावन हार करा लिया गुप्त रूप से। तो बाबा कहते हैं ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई ऐसे हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई ऐसे हैं, कोई कैसे होते, मतलब कोई संतुष्ट है और कोई संतुष्ट नहीं भी रहते हैं। हमको भोग दे दो, मेरे परिवार के लिए दे दो, मेरे उसके लिए दे दो। कैसे करते, तो हम लोगों को संतुष्ट मनी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा लगा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चाट रखना है। रात को जब चाट दें तो सच्चा चाट रखें। केवल अमृत वेला कर लिए बाबा, नहीं, कैसे किए, जाग कर किए कि सो कर किए, ये सब चेक करना। मुरली किस स्थिति में सुने, आत्माभिमानी बनकर कि देह अभिमान में आकर। माता पिता को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा और मम्मा को फॉलो करो, भाई बहन को नहीं, किसी को नहीं। जब कोई बोलते हैं ना कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले बिल्कुल नहीं, हमको मिलने का मन नहीं। आप बाबा से मिले ना, बाबा मम्मा से मिले, हमसे नहीं। हम क्या हैं, कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं हमेशा माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नसीन बनना है। दिन रात सेवा पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। 5 विकारों का दान दो। वरदान है आज का, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनेपन क्या है, इनसे अपनेपन का फीलिंग आता है। अरे देवभान में क्यों आ रहे हो, बाबा से फीलिंग करो अपनेपन का। तो सेंस क्या है, ज्ञान, और इसेंस क्या है, धारणा, है ना। तो दोनों को धारण करो। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स,
समझ और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप, तो इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन और पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। अपनापन जिससे आपको लग रहा है ये मेरा अपना है, वो खत्म हो जाएगा, और बोलता है परायापन भी, पुरानापन भी समाप्त हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाओगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल परिवर्तन सहज हो जाता है। अगर जो अपना परिवर्तन कर रहे हैं, उससे अपने आप सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बात भूल जाओगे। हमेशा बाबा को याद करके क्या करना है, प्राप्तियों को याद करना कि बाबा से क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। पहले भी तो हम इसी शरीर में थे, इसी देहधारियों के बीच थे, यही दुनिया थी, हम दुखी थे। आज हम सुखी हैं तो कौन बना रहा है सुखी? बाबा बना रहा है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। आज लोग ब्रह्मचर्य के पीछे पागल हो रहे हैं, मार खा रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अगर बच्चा एग्जाम देने गया ना तो 100 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आया, आप 9 क्वेश्चन को सॉल्व करें, 10वां क्वेश्चन में आप देखिए कितना आ रहा है, तो 5 नंबर आ रहा है। टोटल नंबर हो गया 95 नंबर, 95 नंबर हो गया। 5 नंबर बाबा को याद करेंगे, वो स्वतः ही दे देगा, तो 100 नंबर। लेकिन आप 10 नंबर के पीछे जाकर 90 नंबर गंवा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा बार बार बोल रहा है ये चीज़ कि सिर्फ पवित्रता ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। ये भी इतना अटेंशन अब देना है कि नेगेटिव भी ना चले किसी के प्रति, है ना। ओम शांति।